हेलो, तो यहाँ पे फिन निफ्टी के अंदर क्या आपके पास सीई का पोजीशन होल्डिंग में है या फिर आपको यहाँ पे पीई का पोजीशन होल्डिंग करना चाहिए? यहाँ पे बेहतरीन से जो है वो क्या हो सकता है कि यहाँ पे ट्रेड करना भी चाहिए या फिर हमें यहाँ पे अवॉइड करना चाहिए ये वाले जोन में। ये एक अवॉइड जोन हो सकता है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक ट्रैप मोमेंटम जनरेट हो सकता है। अब अगर यहाँ पे ट्रैप मोमेंटम जनरेट होती है तो मार्केट्स के अंदर कहीं ना कहीं ट्रैपिंग होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे, इसलिए ये मोमेंट हम अवॉइड करने वाले हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो बड़ा मूव आने वाला है वो कौन सी डायरेक्शन में आ सकता है, चलिए वो भी देख लेते हैं। उसके साथ में यहाँ पे जो हमारा फ्री वाला टेलीग्राम चैनल है, अगर आपने इसके अंदर ज्वाइन नहीं किया तो यहाँ पे आकर के ज्वाइन कर सकते हो। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उससे इसके अंदर ज्वाइनिंग कर सकते हो। अब अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे जो बड़ा मूव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो लगभग रहेगा यहाँ पे 20,644 के ऊपर, ओके। अगर इन लेवल्स के ऊपर मार्केट निकलने की कोशिश करता है तो फिर अपना जो टारगेट रह सकता है वो लगभग 528 एंड 588 के दो टारगेट्स के लिए हम यहाँ पे जा सकते हैं, अगर निफ्टी फिन निफ्टी जो है अपना ऊपर की साइड का लेवल दिखाता है तो, ठीक है। अब यहाँ पे जो एक अवॉइड जोन रहेगा ना, वो अवॉइड जोन कौन सा है वो मैंने आपको बताया, क्योंकि वो एक ट्रैप जोन होने वाला है। अभी अगर हम ट्रैप जोन को अवॉइड कर सकते हैं तो फिर जाकर के हम काफ़ी बढ़िया सा प्रॉफिट यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं, वरना कहीं ना कहीं हम यहाँ पे ट्रैप होने के बहुत ज़्यादा करीब आ सकते हैं। अब अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो मार्केट से वो नीचे आने की कोशिश कर रहा है लेकिन वापस ऊपर भी जा रहा है, तो इसलिए ये वाला जो जोन होता है ना, इसे हम कहते हैं अवॉइड जोन। अब अवॉइड जोन के अंदर क्या होता है, देखिए, कंफ्यूजन वाली मोमेंटम यहाँ पे बहुत जनरेट होती है। तो कंफ्यूज आपको ये ऐसा करता है कि ये दिखाता तो है नीचे आ रहा है, दिखाता तो है ऊपर जा रहा है, लेकिन ना तो ये नीचे आता है ना तो ये ऊपर जाता है। ये क्या कर देता है, ये आप सभी लोगों के स्टॉप लॉसेस को जो है हिट करवा देता है। तो अगर आपको स्टॉप लॉसेस को हिट नहीं करवाना है तो आपको क्या करना है, जब भी मार्केट इस तरीके से मोमेंटम आपको दिखाएगा, जब भी मार्केट इस तरीके से मूव आपको दिखाएगा, तो आपको क्या करना है, आपको सिंपली जो है आपके चार्ट को बंद कर देना है, आपको इसे अवॉइड करना है, ओके। आप इसे अवॉइड कर सकते हो। अब देखिए मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताता हूँ इसके। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कितना बढ़िया से ये एग्जांपल से एन एक हैमर कैंडल भी यहाँ पे जनरेट हुआ है, जिससे जिसमें अगर आप एंट्री लेते हो तो काफ़ी बढ़िया से डाउनफॉल के टारगेट यहाँ पे आप जनरेट कर सकते हो। लेकिन अगर आप एक यहाँ पे बिगिनर हो तो बिगिनर के हिसाब से आपको क्या करना चाहिए, आपको पहले तो क्विक प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए एंड क्विक एग्जिट करना चाहिए, ठीक है। अब देखिए जैसे हैमर कैंडल में 101 का पॉइंट्स यहाँ का प्रॉफिट है, यहाँ से अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 52 पॉइंट्स का प्रॉफिट है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपका एक बार लॉस भी हो जाता है। तो ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉसेस ये पार्ट ऑफ द गेम है एंड ये हमेशा चलता रहेगा। तो देखिए, अब जैसे कि मार्केट्स ने आपको यहाँ पे प्रॉफिट दिलाया, आपको मार्केट्स ने यहाँ पे प्रॉफिट दिलाया, आपको मार्केट ने यहाँ पे लॉस दिलाया, तो आपने क्या किया, आपने यहाँ पे दो बार प्रॉफिट किया, एक बार लॉस किया, मतलब अभी भी आप एक टाइम के प्रॉफिट के अंदर यहाँ पे बैठे हुए हो। लेकिन ये रिस्क मैनेजमेंट आपको आना चाहिए। अगर ये रिस्क मैनेजमेंट आपको आती है तब जा करके आप काफ़ी बढ़िया से जो है यहाँ पे चीज़ें कर सकते हो। अब उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे भी काफ़ी बढ़िया से हैमर कैंडल्स आपको यहाँ पे देखने मिलता है एंड यहाँ से भी मार्केट ऊपर गया है। यहाँ से यहाँ पे देखिए वापस एक बार स्टॉप लॉस हिट होता है, यहाँ से वापस मार्केट नीचे आने की कोशिश करता है, ओके। तो इस तरीके से मार्केट्स आपको कब प्रॉफिट दिलाएगा, यहाँ पे देखिए अब ये वाले हैमर कैंडल्स की कितना बढ़िया सा देखिए, यहाँ से जाता है तो सीधा ऊपर की साइड में निकलता है मार्केट्स। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी प्रॉफिट की एंड लॉसेस की लगभग आपकी सेम रहेगी। लेकिन अगर आप सही डायरेक्शन में प्रॉफिट पकड़ते हो तो ये जो लॉसेस वाला जो फेज है आपका, मतलब आपको ये पहले ही से ही आइडेंटिफाई कर हो सकता है कि ये वाली जगह पे आपको ट्रैप हो सकता है, ये वाली जगह पे आप इसे अवॉइड कर सकते हो। तो ये सब चीज़ें आपको लाइव मार्केट में समझने लग जाएगी जब आप मार्केट को यहाँ पे समझने की कोशिश करोगे तब, ठीक है। अब देखिए लाइव मार्केट के अंदर देखिए यहाँ पे जैसे मैं आपको बता रहा था मार्केट ऊपर नीचे करेगा एंड यहाँ पे सब लोगों को ट्रैप करेगा। अब बिल्कुल मार्केट वही कर रहा है, सब लोगों को यहाँ पे ट्रैप करने की कोशिश की जा रही है। अब देखिए यहाँ पे भी आज मॉर्निंग में हमने एक अपडेट दिया था 500 के पास में, ओके। अब ये 500 से निकलता है तो ये किधर जाता है, ये सीधा निकलता है 906 का हाई लगाता है। तो लगभग 400 प्लस पॉइंट्स का जो टारगेट है वो इजीली हमने यहाँ पे गेन कर लिया था। 400 से भी ज़्यादा पॉइंट्स का टारगेट यहाँ पे गेन किया गया था, जिसकी वजह से जो प्रॉफिट है वो भी काफ़ी बढ़िया से यहाँ पे इंक्रीज हो चुका था फिन निफ्टी के, ओके। अभी फिन निफ्टी के साथ साथ हम यहाँ पे बैंक निफ्टी का भी एनालिसिस करेंगे किस तरीके से मार्केट चलता है। उसके साथ में हम यहाँ पे जो है अपना निफ्टी का भी एनालिसिस करेंगे कि निफ्टी कैसे चलता है। तब तक आप हमारा जो है फ्री टेलीग्राम वाला चैनल ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए अब थोड़ा बहुत हम यहाँ पे निफ्टी भी चेक करते हैं कि निफ्टी क्या कर रहा है। तो अभी अगर हम यहाँ पे देख सकते हैं तो जो निफ्टी है ना वो एक कंफ्यूजन वाली मोमेंट के अंदर यहाँ पे आकर के खड़ा हुआ है।
अब निफ्टी के लिए भी बेहतरीन से लेवल्स कौन से हो सकते हैं, जैसे कि अपना कल वाला इंपॉर्टेंट लेवल्स था जिसने टारगेट भी दे दिया था। जैसे मैंने, अगर आपने कल वाला वीडियो देखा होगा तो उसके अंदर मैंने आपको बता के रखा था कि अपना जो इंपॉर्टेंट लेवल्स है मार्केट्स के लिए वो 22,019 के आसपास होने वाला था। अब यहाँ पे ये जो टारगेट है वो कम्प्लीटली अचीव हो गया एंड उसके बाद भी मार्केट यहाँ से ऊपर जाता है। अब मार्केट निकलता है तो मार्केट कहाँ से निकलता है, मार्केट यहाँ से लेकर के यहाँ पे जाता है। अब अगर हम ये टारगेट की बात करें कि मतलब लगभग कितना अचीवमेंट यहाँ पे हुआ होगा, तो लगभग 191 पॉइंट्स के आसपास का ये जो अचीवमेंट है ये यहाँ पे हुआ था। कितना? 191। अब इसके साथ साथ एक और चीज़ मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। अब मैंने वो चीज़ कौन सी है जो मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करके रखी हुई है, जिसे आप समझो। अगर आप समझ पाते हो तो काफ़ी बढ़िया, अगर आप नहीं समझ पा रहे हो तो आपको समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है उस चीज़ों को। अब देखिए, अब मैंने आपको बहुत से बार एक और चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन करके रखी हुई है कि ट्रैप मोमेंटम। अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन के ऊपर या फिर नीचे चल रहा है, कहाँ पे चल रहा है मार्केट, एक तो ये ऊपर चल रहा है, एक तो ये नीचे चल रहा है। अगर मार्केट इसके ऊपर चल रहा है, अगर मार्केट इसके नीचे चल रहा है, तो हाई पॉसिबिलिटी चांसेस है कि मार्केट आपको ट्रैप करेगा तो करेगा। एंड यही चीज़ें मार्केट ने किया, सभी लोगों को यहाँ पे ट्रैप कर लिया। अब कैसे ट्रैप किया गया उसका लॉजिक मैंने आपको बहुत से वीडियोस के अंदर बताया है। अब बैंक निफ्टी का जो वीडियो होता है, निफ्टी का जो वीडियो होता है, उसके अंदर भी हमने बहुत से बार वो लॉजिक यहाँ पे एक्सप्लेन करके रखा हुआ है कि किस तरीके से ट्रैपिंग मोमेंटम जनरेट होती है, किस तरीके से आपको वो ट्रैप मोमेंट को अवॉइड करना चाहिए, एंड किस तरीके से आप बढ़िया सा जो है अपर साइड लेवल्स एंड डाउन साइड लेवल्स के आइडेंटिफिकेशन वहाँ पे कर सकते हो। तो ये सब चीज़ें मैंने ऑलरेडी आपको यहाँ पे बता करके रखी हुई है, बट चीज़ें ये है कि आप उन्हें समझना चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए कि मार्केट सेंटिमेंट कैसे काम करते हैं, किस तरीके से मार्केट सेंटिमेंट आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई करना होता है, एंड वो सब चीज़ें आपको समझ में आना चाहिए। ओके। अब अगर आप यहाँ पे देख सकते हो ना, तो यहाँ पे क्या किया जा रहा है, अभी भी यहाँ पे जो फिन निफ्टी है वो काफ़ी बढ़िया सा कंफ्यूजन वाले जोन के अंदर यहाँ पे लोगों को फंसा रहा है। अब अगर ये लोगों को फंसा रहा है तो हमें क्या करना है, हमें इस जोन को अवॉइड करना है। देखिए, अवॉइड अगर आप जब तक नहीं करना सीखते तब तक मार्केट्स के अंदर पैसा बनाना बहुत ईजी नहीं है। आपको अवॉइड करने वाली टेक्निक सीखना पड़ेगा। और अगर एक बार ये टेक्निक आप सीख जाते हो, अवॉइड वाली टेक्निक, तो काफ़ी बढ़िया से आपके लिए ये जैकपॉट बन सकते हैं, लेकिन आने वाले टाइम में। ठीक है। अब यहाँ पे जैसे आपको पता है कि निफ्टी बैंक का चार्ट लगा के रखा हुआ है। अभी निफ्टी बैंक के अंदर इंपॉर्टेंट लेवल कौन सी है, इंपॉर्टेंट टारगेट्स कौन से है, क्या निफ्टी के अंदर, मतलब कि निफ्टी बैंक के अंदर सीई का पोजीशन होल्ड किया जा सकता है, या फिर इसके अंदर हमें पी का पोजीशन होल्ड करना चाहिए। हमारे लिए बेहतरीन सा ऑप्शन कौन सा हो सकता है यहाँ पे निफ्टी बैंक में, या सी साइड वाला या फिर पी साइड वाला। अब दोनों में अपने अपने लॉजिक रहेंगे एंड दोनों का अपना अपना सेटअप यहाँ पे रहेगा। ओके। अब दोनों का सेटअप कैसे काम करेगा, अभी कल वाले जो वीडियो था अगर आपने देखा होगा तो उसमें भी मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे एक ट्रैप जोन जनरेट होने वाला है। एंड अगर आप ध्यान से समझोगे तो यहाँ पे बहुत बड़ा ट्रैप जनरेट हुआ है। अब ये ट्रैप जनरेट कैसे हुआ, अगर आपने कुछ दिनों पहले भी वीडियोस देखा होगा तो मैंने आपको वहाँ पे भी एक्सप्लेन करके बता दिया था कि हमारे पास जो इम्पोर्टेंट ट्रैप जोन है वो यहाँ पे है, इन लेवल्स पे। ठीक है, ये लेवल्स मैंने आपको पहले मार्क करके बता दी थी। एंड अपना टारगेट जो है वो डाउनफॉल के लेवल्स का है। यहाँ पे लगभग मार्केट टारगेट के आसपास है, लेकिन वापस यहाँ पे घूम गया एंड वापस टारगेट के आसपास आने की ये कोशिश कर रहा है। अब ये कोशिश कितना सक्सेसफुल होता है ये तो हमें देखना पड़ेगा, लेकिन इस कोशिश के लिए मार्केट ने आज बहुत ज़्यादा मेहनत किया, मार्केट ने आज बहुत ज़्यादा अप डाउन्स दिखाया, एंड कहीं ना कहीं मार्केट अभी फिलहाल एक कन्फ्यूजन वाले मोड के अंदर भी कन्वर्ट हो रहा है। तो कन्फ्यूजन वाले मोड के अंदर जब भी मार्केट आता है तो हम क्या करते हैं, मार्केट्स को हम जनरली अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। अब ऐसा क्यों किया जाता है, देखिए, जब आपको पता है मार्केट का यहाँ पे नो ट्रेड जोन है, ठीक है, क्या चीज़ पता है, मार्केट का यहाँ पे नो ट्रेड जोन है, तो हमें क्या करना है, सिंपली हमें उस जोन को अवॉइड करना है। एंड इसका मतलब क्या होता है कि उस जोन के अंदर हमें यहाँ पे कोई भी ट्रेड प्लान नहीं करना है। अब अगर आप उस जोन के अंदर ट्रेड प्लान नहीं करते तो फिर क्या होता है, उसके साथ जैसे वीडियो कंटिन्यू करेंगे हम यहाँ पे, लेकिन उसके साथ साथ ये फ्री वाला टेलीग्राम चैनल आप डेफिनेटली ज्वाइन कर लीजिए, नहीं